हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं जी ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, मैं हूं घर पे। तो जैसा सरप्राइज़ आपको मिला वैसे ही मुझे भी मिला था जब मेरे पास फ़ोन आया था कि आपको आना पड़ेगा, कुछ काम है ज़रूरी। वैसे तो मैंने बताया था कि मेरे गाँव में हो गई है किसी की डेथ, तो मुझे जाना है। तो हमारे यहाँ हमारी कास्ट में या लगभग लगा लो पूरे हरियाणा पंजाब में ऐसा ही होता है कि जब हमारे मतलब गांव में रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो जाती है या उस जो जिनकी डेथ होती है उनके रिलेटिव्स अगर मेरे पास या हमारे गांव में होते हैं, किसी को भी ले लो, तो उनके साथ में फिर वो भी जाते हैं। उनके शोक सभा लगा लो वहाँ पे। तो मुझे भी वहाँ जाना था, मैंने बताया था। और फिर एक रात पहले मेरे भाई का मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि आपको आना पड़ेगा और 1-2 दिन आपको लगेंगे। तो फिर मैं गई और ये है नेक्स्ट डे का टाइम या उस शाम का है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट बस फिर मैं भी अपने जो काम थे जाके उनमें लगी क्योंकि भाभी नहीं है घर पे। ये टाइम शाम का ही है और मैं आटा गूँथ के बस मम्मी को दे दूँगी क्योंकि इस चूल्हे पे रोटियां मुझे नहीं बनानी आती, मम्मी को आती हैं और भाभी को आती हैं बनानी। तो भाभी घर गई हुई हैं। वैसे वो काफ़ी टाइम पहले गई, मतलब ये नहीं कि मेरे आने के बाद गई हैं, मुझसे वो काफ़ी टाइम पहले चली गई थी। और बस आज फिर आने के बाद पहले मैंने रेस्ट वगैरह किया और जहाँ मैं आई थी कुछ टाइम मेरा वहाँ स्पेंड हो गया। तो और काफ़ी गेस्ट आए थे, बस उनके साथ पूरा दिन कैसे चला गया। और यहाँ पे मैंने भाई के शूज़ डाले हैं क्योंकि जो चप्पल मैंने डाल रखी थी वो टूट गई थी और मैं भी कुछ ज़्यादा कपड़े चप्पल जूते नहीं लेके आई थी। तो बस जो शूज़ मुझे सीढ़ियों के ऊपर रखे हुए मिले मैंने वही घुसा लिए क्योंकि देखो सर्दी है तो बस जो मिल रहा है वो डाल लो। और क्या फिर मतलब कैसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि जिस सिचुएशन में मैं आई थी वैसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि सज धज के आना, है ना। क्योंकि किसी की डेथ होती है तो हम पूरे रेडी स्टेडी होके जाएं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। यहाँ पे मैंने पहले सब्ज़ी गर्म होने के लिए रख दी है जो कि मेरी सिस्टर ने बना ली थी। तो हाँ जी, मेरी सिस्टर भी आई हुई है और वो भी पहले ही आई हुई है और वो रहने वाली है। बट मैं सिर्फ़ 1-2 दिन के लिए ही आई हूँ क्योंकि मुझे काम है यहाँ पे। और फिर मेरा प्लान भी ये है कि मैं यहीं से फिर दवाई लेने के लिए भी जाऊँगी और उसके बाद फिर वापस से घर बच्चों को भी साथ लेके चली जाऊँगी। यही सोच के आई हूँ, देखते हैं फिर क्या होगा आगे, है ना। पुराने व्लॉग देखे हैं तो मैंने उनमें बताया था कि मेरे यहाँ मक्की का आटा साथ ही साथ गूँथा जाता है, बाजरे की रोटी मेरे यहाँ नहीं खाई जाती। बट जिनके यहाँ खाई जाती है उनके यहाँ भी साथ ही साथ आटा गूँथा जाता है। तो यहाँ पे भी मम्मी ने साथ ही साथ 2-3 रोटियों का आटा गूँथते हैं और फिर रोटियां बनाते हैं। तो सुबह सुबह बन रही है मक्के की रोटी और ये भी मम्मी बना रही है क्योंकि मुझसे नहीं बनेंगी, इस चूल्हे पे तो बिल्कुल नहीं बनेंगी। वैसे चलो मैं बना लेती जैसी तैसी मुझसे बनती। और बस 1-2 रोटी ही जो स्टार्टिंग की होती है वो थोड़ी सी मतलब ऐसे बनती है कि नहीं यार पता नहीं कैसे अजीब सी बन गई। बट उसके बाद
सही बन जाती हैं रोटियां। बट इस चूल्हे पे तो नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने नहीं बनाई आज तक इस चूल्हे पे रोटी, तो मैं कैसे बना सकती हूँ, है ना। तो बस यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं खाना, गर्मा गर्म मक्की की रोटी, मक्खन और नमक के साथ। सुबह का काम हो चुका है ख़त्म और अब आ गई हूँ मैं पुंडरी, जिस काम से मुझे आना था। और मैं, भाई, मम्मी तीनों आए थे, बट भाई अपने काम से चला गया और हम अपने काम से इधर उधर घूमने लगे जो हमें काम था। और काफ़ी शाम हो गई थी हमें, मतलब बाज़ार में घूमते घूमते, क्योंकि हमने 2 से 3 चक्कर तो बैंक के लगाए। कभी उनका लंच टाइम हो जाता है, कभी फिर वो बंद हो गया। बस इसी चक्कर में जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम मेरा बना ही नहीं, और बस फिर से अगले दिन आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इन्होंने फॉर्म वगैरह इतने बता दिए कि आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो बस उसी चक्कर में। और ये है नेक्स्ट डे, ये है कुरुक्षेत्र बस स्टैंड। तो मैं गई थी अम्बाला दवाई के लिए, और इस टाइम मैं रूट थोड़ा सा चेंज करके कुरुक्षेत्र से सीधा अम्बाला कैंट शाहबाद से होते हुए गई थी। और फिर ये उससे भी नेक्स्ट डे, हाँ जी, ये तीसरा दिन है मेरा घर पे। और फिर आने के वहाँ भी मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मुझे हो गया था फ़ीवर। तो बस फिर जब आपको फ़ीवर होता है तो आपका मन नहीं होता है कुछ भी करने का, तो बस मेरा भी नहीं हुआ। तो बस जो क्लिप्स मुझसे पहले बन गई, उसके बाद कोई क्लिप नहीं मेरे से बनी। और ये फिर आके अगले दिन का है, सुबह का खाना मैंने बना दिया है, अब मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। और बस काम तो ये है कि मम्मी है अकेली, तो फिर मुझे हो जाता है कि यार चलो थोड़ा इनके साथ काम करवा देते हैं। वैसे तो सब लोग सोचते हैं कि चलो घर जाके थोड़ा हम लेट तक आराम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट मुझसे वो काम बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यार देखो हम तो हम ही रहते हैं, है ना। और यहाँ पे चली हुई हैं माँ बेटी की कुछ बातें। तो बस यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है इन दिनों। मतलब बस मैं सिर्फ रात को घर पे होती हूँ, दिन में कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो इसी चक्कर में बड़े मुश्किल से व्लॉग जैसे तैसे बना के मतलब डाल रही हूँ मैं। ये भी नहीं हो रहा, प्रॉपर एडिटिंग भी मैं नहीं कर पा रही, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और साथ देना, है ना। जब मैं परेशान हूँ तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। बाकी बाद में जब मैं थोड़ा सा ये होगा कि हाँ अच्छा फील करूँगी, तो मैं खुद ब खुद बहुत सोचती हूँ कि मुझे अच्छे व्लॉग बनाने हैं। तो बस यही थे आज के इस व्लॉग में। बाय बाय, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस देखते रहिएगा।